नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का सोनी बैकपैकर पे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कैसे लें और हम भारतीय इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सभी बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो है आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ की होनी चाहिए। यदि आपका कोई पुराना भी पासपोर्ट है तो उसको भी साथ में आप अटैच करेंगे। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका फोटोग्राफ्स का जो डायमेंशन है वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी, 80% फेस कवरेज होगा और जो उसका डायमेंशन रहता है स्टैंडर्ड 35 mm बाई 45 mm, राइट। तीसरा जो आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन फॉर्म वीज़ा फॉर्म रहेगा, जो आपका जो ट्रैवल एजेंट रहेगा वो आपके बिहाफ पे फिल कर देगा। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपसे पूछ के उस वीज़ा फॉर्म में फिल कर देगा। चौथी चीज़ जो आपका रहेगा वो आपका बैंक स्टेटमेंट रहेगा। आपके 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए ओरिजिनल। यदि आप जॉब करते हैं तो उस केस में आप 6 मंथ की आप सैलरी स्लिप देंगे, और यदि आप अपना कोई बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप अपने ITR फॉर्म 16 की कॉपी देंगे 1 ईयर का। और पांचवा जो आपका रहेगा वो मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा। वो दोनों इसलिए ज़रूरी होती है कि यदि आपको कोई बीमारी है तो आप उसे बता दें इमिग्रेशन ऑफिसर को, सो दैट बाद में आपको कोई दिक्कत ना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई बीमारी आपने छिपाया और आप जाकर के ऑस्ट्रेलिया में कि वहाँ के लोगों को भी आप बीमार कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपका फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो एग्जामिन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। उस यहाँ पे आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, वो आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप करवा सकते हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन की बात करें तो वो इसलिए ज़रूरी होता है कि कहीं आप यहाँ से कोई क्राइम करके या आप गवर्नमेंट से स्केप करके, लॉ से स्केप करके तो नहीं जा रहे हो आप इंडिया छोड़ के आप ऑस्ट्रेलिया। तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए वो मांगते हैं पुलिस वेरिफिकेशन कि आप ऐसा कुछ सुनी करके जा रहे हो, आपका इंटेंशन क्लियर है कि नहीं है, राइट। उसके बाद आपकी बारी आती है कि एक आपके पास जनरल आइटनरी होनी चाहिए। ट्रैवल आइटनरी बनाओगे आप कि आप इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक आप ऑस्ट्रेलिया में रहोगे और ड्यूरिंग द कोर्स आप इन जगहों पे आप घूमोगे, राइट। आपके फ़्लाइट की कंफर्मेशन होनी चाहिए, आने और जाने की फ़्लाइट की टिकटें दोनों तरफ की। साथ के साथ आप होटल या हॉस्टल का कंफर्मेशन पे बुकिंग कराएंगे, उसका भी एक आप जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट होती है वो भी आप अटैच करेंगे अपने फाइल में, राइट। अब हम जानेंगे कि सफिशिएंट फंड कितना अकाउंट में होना चाहिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और एक बहुत डेवलप कंट्री है। तो उस कंट्री में आप जितने दिन भी रहेंगे और आप यदि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो आपके अकाउंट में कम से कम 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक के होने चाहिए, जो एक व्यक्ति को या एक पर्सन को सपोर्ट करते हैं उसके ट्रिप में, राइट। और अगर हम बात करें कि उसके साथ और क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप वहाँ पे कवरिंग लेटर भी आप लगाओगे, जो कि इंपॉर्टेंट मांग होता है। कवरिंग लेटर आप कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक सिंपल A4 शीट में आप लिखोगे कि माई नेम इज़ एलेक्स या माई नेम इज़ XY एंड आई एम फ्रॉम हेयर टू द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की वैलिडिटी और उसके एक्सपायरी डेट लिखोगे, और लास्ट में आप एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लिखोगे। उसमें लिखोगे दैट I have enclosed the necessary documents, so you are requested to grant a visa to us so that I can visit your beautiful country. That's it, बहुत ईजी है। और इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत से एजेंट इसका अलग से चार्जेस करते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे फ्री टिप दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को बहुत ईजी तरीके से आप इसको बता सकते हैं, आप अपना इंटेंशन क्लियर कर सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं। और आप ये सब के सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आप उसके बाद आप एम्बेसी विजिट करना चाहें तो एम्बेसी विजिट कर सकते हैं, या आपने अगर कोई ट्रैवल एजेंट हायर कर रखा है जो पेड सर्विसेज पे होते हैं, आपके भी यहाँ पे वो करने में मदद करेंगे आपको, और इस तरीके से आपको अपना वीज़ा मिल जाएगा, राइट। वो जो वीज़ा आपको मिलेगा उसके वैलिडिटी जो होती है 1 ईयर का सिंगल या मल्टीपल वीज़ा हो सकता है, जो कि टूरिस्ट और बिजनेस दोनों का सेम होता है, राइट। जिसके भी आप 90 डेज स्टे कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ये मल्टीपल होता है, तो आप जितनी बार 1 साल के ड्यूरेशन में जितनी बार आप चाहें, और बाद में उसको आप अगर जो आपका नेचर अच्छा हुआ है या आपके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हुए तो वो एक्सटेंड भी कर देते हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी या इमिग्रेशन ऑफिसर के साइड से, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़्लाइट का कैसे लें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा कॉस्ट कितना होता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा कॉस्ट है वो डिफरेंट एजेंट डिफरेंट प्राइसेस करते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस सिटी से आप कर रहे हैं।
अगर जो आप दिल्ली मेट्रो या कोलकाता साइड से हैं तो वीज़ा एजेंट हो सकता है आपको अंडर 10,000 ले। यदि आप किसी आउटर एरिया में जहाँ से आपके एम्बेसी या हाई कमीशन का एड्रेस कोसों दूर है तो वो आपसे एडिशनल चार्जेस भी ले सकते हैं। जो स्टैंडर्ड होता है वो 10 से 12,000 तक के बीच का फीस रहता है, इंक्लूडिंग आपके एजेंट का भी कमीशन इंक्लूड करने के बाद। जो 20 से लेकर 25 दिन का टाइम पीरियड लेते हैं। अगर आप हमारे यहाँ से भी कराना चाहें तो हमारे यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, आपका 10,000 रुपीज़ में प्रोसेस हो जाएगा। और साथ के साथ जो आपका जो टाइमिंग होगा वो 20 से लेकर 25 डेज़ तक का टाइम लगेगा और आपको 1 ईयर का मल्टीपल ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाएगा आपको, बिज़नेस या टूरिस्ट, आप जो भी करना चाहें, डिपेंड करता है आपका इंटेंशन या नेचर के जिससे आप विज़िट करना चाहें। तो अब हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का फ़्लाइट कहाँ से ले और चीपर फ्लाइट कैसे कहाँ से मिले। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट भी मिल जाती है और नॉन डायरेक्ट फ़्लाइट भी हैं। एवरेज जो रहता है वो 35 से लेकर 40,000 रुपये वन साइड का रहता है, और अगर आप आने जाने के तो 80 to 1 लाख रुपीज़ का रहता है। बट अगर जो आप, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अगर आप 1-2 महीने पहले से आप बुकिंग कराएंगे, तो अगर आप ऑल ऑफ सडन कराएंगे बिल्कुल 3-4 दिनों के, तो मे भी लाखों से भी ऊपर चले जाते हैं प्राइसेस। ओके, तो अगर आपको और भी बेस्ट ऑप्शन चाहिए, अगर आप और स्मार्ट तरीके से पैसे बचाना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है ट्रांजिट। ट्रांजिट कैसे करेंगे? आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो नहीं जाएंगे ना, बीच में ट्रांजिट पड़ेगी, तो आप ट्रांजिट कर सकते हैं या तो सिंगापुर में, या आप कर सकते हैं जकार्ता इंडोनेशिया या बाली में, और वहाँ से आप चीपर फ्लाइट ले सकते हैं जो कि अंडर 10,000 रुपीज़ में हो जाएगा, जो आपको नियरेस्ट ऑस्ट्रेलियन सिटी लाइक डार्बिन या और भी कुछ और भी जो कनेक्टिविटी है, ईजिली कनेक्टेड है या बाई एयर, तो वहाँ से भी आप वहाँ से ले सकते हैं करियर फ्लाइट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्रिश्चियनिटी है, कैनबरा इसकी कैपिटल है, वन ऑफ द डेवलप कंट्री है, और एम्बिशियस लोग बहुत से लोग होते हैं। कुछ लोग प्रॉस्पर होते हैं स्टडी को लेकर के, कुछ अपने करियर ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लोग जो टूरिस्ट एंथुसियास्टिक होते हैं, जो टूरिंग करना चाहते हैं और अपना अच्छा खासा ट्रैवल रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेस्ट है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। यदि इसके बावजूद भी आपके कुछ जहन में या माइंड में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको मैं इस कमेंट में आंसर दे के बता दिया करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये वीडियो को जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब कभी मैं ऐसी कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।